आप धान की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो आज हम ऐसे ही 5 उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें से आप इन तरीकों को अपना करके धान में कल्लों की संख्या को आसानी से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जानकारी आगे देने के पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि जब हम धान की रोपाई कर लेते हैं तो धान की रोपाई के पहले या 10 दिन के अंदर अंदर जो उर्वरकें हम देते हैं उनको ज़रूर दे देना चाहिए, क्योंकि यदि हम इनको समय पर नहीं देते हैं तो पौधे को आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा नहीं मिलती है, जिसके कारण पौधा अच्छी तरह से विकास नहीं कर सकता है। तो उर्वरक के रूप में या चाहे आप DAP, NPK या सिंगल सुपर फास्फेट जो डालते हैं उसको तो देना है, उसके साथ साथ जिंक भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ये उर्वरक हैं, और जिंक और यूरिया को भी मिला करके आपको दे देना है, जिससे जो खैरा की समस्या अक्सर देखी जाती है धान में तो वो ना लगे और आपके धान अच्छी तरह से स्वस्थ चलें और जिससे कल्ले अधिक निकलेंगे। अब दूसरा जो काम करना है, जब 10 दिन के फसल ऊपर हो जाए तो उस समय आपको पानी खेत में अधिक जमा नहीं रखना है। बहुत से किसान भाई करते क्या हैं कि खेत में लगभग 4 से 6 इंच तक पानी भरा रखते हैं, तो जब कल्ले निकलने की अवस्था हो तो उस समय आपको खेत में पर्याप्त नमी तो बनाए रखना है, लेकिन खेत में पानी जमा नहीं रखना है। जमा रहने से नुकसान क्या होता है कि देखते हैं जब तेज़ धूप निकलती है तो उस समय खेत का पानी पूरा गर्म हो जाता है, और जब पानी गर्म हो जाता है तो जो नए कल्ले निकलते हैं वो मुलायम होते हैं, जिसके कारण गर्म पानी होने पर कल्ले मरने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसलिए पानी भरने की अपेक्षा यदि आप उसमें पर्याप्त नमी बनाए रखते हैं तो 20 से 40 दिन की अवस्था जो कल्ले निकलने की अवस्था होती है उस समय पर्याप्त नमी होगी तो कल्लों का अच्छी तरह विकास होगा और अच्छे कल्ले निकल सकते हैं। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका हमने पिछले वर्ष भी बताया था कि आप खेत में पाटा लगा सकते हैं। पाटा लगाने के समय आपको 4 से 6 इंच तक खेत में पानी पहले भर देना है, और भरने के बाद आपको लगभग 15 से 20 किलोग्राम वज़न तक कोई एक बांस ले लेना है, या बच्चे को भी बिठा सकते हैं, या तो फिर आप कोई लोहे की छड़ आदि ले सकते हैं और उसको खेत में चलाना है, यानी 2 बार उसको इस प्रकार से चलाना है। इससे होता क्या है कि पौधे में झटका लगता है, और झटका लगने पर जो हम दवाएं डालते हैं जो खरपतवार ना उगे तो वो कठोर मिट्टी को कर देते हैं। इससे झटका लगेगा और पौधे के आसपास की मिट्टी मुलायम हो जाएगी, और नए कल्ले जो निकलने होते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं होगी, और पौधा जब हिलता है तो हिलने के बाद पौधे से अच्छे कल्ले निकलने लगते हैं। लेकिन यह तरीका बहुत लंबे क्षेत्रफल में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब हम सीधी बुआई करते थे तो सीधी बुआई में बैलों के द्वारा पानी भर के ये काम किए जाते थे, लेकिन इस समय जो है सीधी बुआई ना करके जो नर्सरी की रोपाई करते हैं तो इसमें बैलों वाला काम हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये खेत जो है काफ़ी मुलायम होते हैं और ऐसे में हमारी फसल खराब होगी यदि हम बैलों को चलाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है एक काम आप और कर सकते हैं। वो काम दोस्तों आपको सोच करके अजीब लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। जो 2,4-D आती है तो 2,4-D जो 58% SL की आती है या 38% की आती है, दोनों में से कोई एक अपना सकते हैं, लेकिन दोनों की डोज यहाँ पर अलग अलग हो जाती है। यदि आप 2,4-D 58% SL की अपना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है जो 16 लीटर या 15 लीटर की जो टंकी आती है जिसमें पानी भर करके आप इसका स्प्रे करेंगे, उसमें मात्र आपको मात्रा जो रखनी है वो 4 से 5 ग्राम ही रखनी है। 4 से 5 ग्राम के ऊपर मात्रा आपको 15 लीटर पानी में नहीं मिलाना है। तो जब आप इतनी मात्रा में डालेंगे तो क्योंकि ये एक ग्रोथ प्रमोटर का भी 2,4-D काम कर देती है, तो इसलिए कम मात्रा जब आप डाल करके इसका यूज करेंगे तो कल्लों का विकास होगा, क्योंकि जो पौधे की लंबाई है, बढ़वार है, वो रुक जाती है, और जब ये रुक जाएगी तो पौधे में से कल्ले नए निकलना चालू हो जाएंगे। लेकिन इतनी कम मात्रा में यदि आप सोचते हैं कि जो खरपतवार हैं वो भी मर जाएंगे, तो खरपतवारों पर न तो पौधे पर कोई असर इसका नहीं पड़ने वाला है। यदि आप 38% वाली 2,4-D यूज करना चाहते हैं तो उसकी मात्रा आपको थोड़ी बढ़ा देनी है, यानी 5 से 6 ग्राम लेनी है। 6 ग्राम से ऊपर आपको इसमें भी मात्रा नहीं लेनी है। यदि 1 एकड़ की बात की जाए तो आप 30 ग्राम मात्रा जो है
ये ले सकते हैं 38% वाली, और 25 ग्राम मात्रा ले सकते हैं 58% वाली, जिसका आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और है जिससे आप ग्रोथ पौधे की बढ़ा सकते हैं, वो है ग्रोथ प्रमोटर। तो ग्रोथ प्रमोटर को भी आप दे करके यदि आप इस समय देते हैं तो भी आपके धान में कल्लों की संख्या का विकास होगा और नए कल्ले अच्छे से निकलना चालू हो जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, 20 से 40 दिन की धान की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में धान में कल्लों का विकास यानी नए कल्लों का निकलना जारी रहता है। तो ऐसे समय में आपको इन तरीकों में से कोई एक तरीका अपनाना है, या आप ग्रोथ प्रमोटर अपनाएं, या 2,4-D, या आप पाटा लगा सकते हैं। यदि आप ये काम में से, तीनों काम में से एक काम करते हैं तो आपके धान में बहुत अच्छे कल्ले निकलेंगे। उसके पहले के जो तो तरीके हमने बताए हैं, उसको तो आपको सभी तरीकों में से कोई तरीका अपना रहे हैं, उन तरीकों को आपको करना ही करना है। तो यदि आप इस एक शेड्यूल से आप अपने खेत में काम करते हैं तो नए कल्ले विकसित होंगे और इससे आपका उत्पादन बढ़ेगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।